नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन सीरीज में। देखिए, हमने रीट के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के कंप्लीट इंग्लिश के जो टॉपिक है वो करवाए जाएंगे। देखो, उसमें हमने एक टॉपिक पूरा कर लिया था फोनेटिक्स, जो पिछली 3 वीडियोस मैंने डाली हैं फोनेटिक्स पे। आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये जो टॉपिक है ये रीट में तो इंपॉर्टेंट है ही, रीट के साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि जो रीट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए, चाहे वो पटवारी की प्रिपरेशन कर रहा है, एसएससी कर रहा है, बैंक का एग्जाम देना चाहता है, मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्री होने चाहिए। एग्री होने का मतलब जैसा सब्जेक्ट है वैसे ही उसकी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। देखो, एक नॉर्मल सी बात आपको बता दूं कि अपने को ये कंफ्यूजन रहती है कि एरर हैंडलिंग का टॉपिक है, ये क्या है, इसमें क्या पूछा जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब। कई तो एरर हैंडलिंग को ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मान लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिर्फ वो है जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज करना बताया जाता है। सिंपल कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, सिंगुलर वर्ब कहाँ आएगी, प्लूरल कहाँ आएगी। इसमें इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म कैसे यूज करनी है, ऐसे एस कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये चीजों के लिए जो टॉपिक किया जाता है वो किया जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। बस इतने से क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि कई बुक्स में बहुत सारे रूल लिखे होते हैं, उसमें क्या नाउन केसेस के भी बीच में दे देते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब के इसके अंदर ही दे देते हैं। आपको फिलहाल करने हैं सब्जेक्ट वर्ब, उसके टॉपिक अलग से करवाऊंगा आपको। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके हैं सिलेबस में, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे टॉपिक अपने करेंगे। ओके, अब बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। द वर्ब मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ अ सब्जेक्ट। बस यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर होगी, और किसी का सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसकी वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, ही प्लेज क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। अब अपने ये पता है कि किसी नाउन के साथ एस या एस लगा देते हैं तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है। जैसे बुक का बुक्स हो जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन वर्ब में ये केस उल्टा है। वर्ब में अगर एस या एस लगा देते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, बात ध्यान रख लेना। ठीक है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब क्या है, सिंगुलर आनी चाहिए। तो इसका मतलब सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए अपने को एस एस वर्ब के साथ लगाना। ये फैक्ट याद रखना कि नाउन के साथ एस एस लग जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब के साथ अगर एस एस लग रहा है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में पता है कि ही के साथ एस एस लगता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आती है उसमें एस एस लगता है और प्लूरल के साथ नहीं लगता है। तो वही केस है यहाँ पे। ही प्लेज क्रिकेट, ही सिंगुलर है इसलिए मैंने प्लेज लिखा। दे प्ले क्रिकेट, दे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आई है। तो अपने को समझ आ गई ये बात कि इसकी जो वर्ब होनी चाहिए, चाहे वर्ब है चाहे हेल्पिंग वर्ब है, एक ही बात होती है, चाहे वर्ब है चाहे हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो अब इसका करते हैं फर्स्ट रूल। ये तो आपको विद एग्जांपल बता दिया। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, वही बात इन अकॉर्डेंस होनी चाहिए। इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। देखिए, ही इज गोइंग टू मार्केट, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगा दी, ही इज गोइंग टू मार्केट। दे आर प्लेइंग चेस, दे आर प्लेइंग चेस, तो दे प्लूरल है इसलिए आर आ गया। इसका एक अपवाद याद रखना। ठीक है, आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूज में तो एम लगता है और पास्ट कंटिन्यूज में वॉज लगता है। बस ये चीज याद रख लेना। ओके, वैसे तो आई को प्लूरल वर्ब लगाते हैं आई के साथ, ठीक है, लेकिन अगर वो
प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज हो रहा है तो आई एम यूज करते हैं, और पास्ट कंटिन्यूस में यूज हो रहा है तो आई वॉज करते हैं। आई के साथ वर नहीं आता। आई के साथ अगर वर्ब आएगा उसमें कुछ अलग सेंस आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो इमेजिनेशन, ठीक है, जब किसी चीज की आप कल्पना करते हैं, ओके, उसके लिए आ जाता है। काश, काश के लिए इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, मतलब अनफुलफिल्ड डिजायर्ड मान लो, अपनी इच्छा मान लो, काश जब कह देते हैं तब आई के साथ वर्ड लग जाता है। तो अपवाद याद रखना कि आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस में एम और पास्ट कंटिन्यूस में वाज लगता है। बाकी सब क्या है, वैसे ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब आपको इतना तो पता होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं, तो इतना कम बताने की जरूरत नहीं है, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको पता होगा कि ही सिंगुलर है, दे प्लूरल है, वी प्लूरल है, ठीक है। तो एक पर्सन है तो वो सिंगुलर है, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल है। अब देखिए नेक्स्ट, टू नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड टेक प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट रूल कहता है कि दो नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो उनमें वर्ब जो है प्लूरल आएगी, क्योंकि दो नाउन है और एंड से जुड़े हुए हैं, राम और श्याम दो जने हैं तो अपने आप ही प्लूरल आएगी। तो इसके कुछ अपवाद मैं आगे बताऊंगा और नेक्स्ट रूल बताऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे सुमित एंड अमित वर डांसिंग, सुमित एंड अमित वर डांसिंग। तो सुमित एंड अमित दो नाउन है या दो सब्जेक्ट है, एक ही बात है, नाउन और सब्जेक्ट। तो एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल हो गए, तो वर्ब आ गई वर्ब, वॉज नहीं आएगा यहाँ पर। तो ये दो रूल समझ आ गए। नेक्स्ट चलते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं इसका रूल नंबर 3। देखो, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों किंतु उनसे पहले एच या एवरी हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी। देखो, मैंने इससे पिछला रूल बताया था कि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब प्लूरल आती है। लेकिन अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों और दोनों नाउन से पहले एच या एवरी आया हो, ठीक है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल ये भी सही है, दोनों में से किसी एक के सामने भी आ जाता है तो भी यही रूल लगेगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड। सेंटेंस देखो, दो नाउन है बॉय एंड गर्ल, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों से पहले क्या आया हुआ है, ईच आया हुआ है। एंड से जुड़े हुए हैं तो दो हो गए, प्लूरल हो गया, लेकिन ये जो है ईच ईच दोनों के सामने लिखा हुआ है, तो रूल क्या कहता है, प्रत्येक हो जाएगा, हर एक लड़का हर एक लड़की, तो वो सिंगुलर ही माना जाएगा, ठीक है। दोनों से पहले एच ईच आ रहा है और दोनों सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी, इज आएगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड। ध्यान से समझ लेना इसको कि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों से पहले ईच या एवरी आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी, ओके। एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर वॉज वेलकम्ड, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर वॉज वेलकम्ड। देखो, दोनों के सामने एवरी एवरी आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, ईच एवरी अगर किसी सिंगुलर नाउन से पहले लगा हुआ है तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी। नेक्स्ट रूल, यदि दो नाउन एंड से जुड़कर एक ही इकाई यानी कि यूनिट का बोध कराएं तो वर्ब सिंगुलर आएगी। देखो, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में क्या लगता है कि दो चीजें हैं, लेकिन उनका यूज एक यूनिट के रूप में होता है, इकट्ठा यूज होता है, तो उसको हम सिंगुलर मान के चलते हैं। अगर दोनों नाउन का यूज इकट्ठा हो रहा है तो हम उसको सिंगुलर मानते हैं। कैसे? जैसे राइस एंड करी, इनको मोस्टली इकट्ठा यूज किया जाता है, चावल कड़ी, ठीक है। राइस एंड करी इज टेकन इन बिहार, ठीक है, चावल और कड़ी बिहार में ज्यादा खाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ राइस एंड कड़ी को इकट्ठा यूज कर रहे हैं, इसलिए क्या आएगा, इज आएगा, एक यूनिट का बोध करवा रहे हैं। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये भी एक यूनिट की तरह काम आते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बहुत सारे बुक्स में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो
धीमा चलते हैं और लगातार चलते हैं वो जिंदगी की दौड़ को जीतते हैं। ओके, तो यहां विन की बजाय विंस आएगा क्योंकि वर्ब सिंगुलर करनी है हमें। ठीक है, क्राउन एंड ग्लोरी, हैमर एंड सिकल, हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा गाड़ी, इकट्ठा यूज करते हैं घोड़ा गाड़ी। ओके, ब्रेड एंड बटर, एब एंड टाइट, ज्वार भाटा, ब्लैक एंड वाइट एंड टी एंड टोस्ट। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन हम एक यूनिट की तरह इनको यूज करते हैं। तो अगर ये नाउन यूज हो रहे हैं और वो एक सिंगल चीज का बोध करवा रहे हो, ध्यान रख लेना, गलती नहीं करनी है। कई बार क्या है, दो अलग अलग चीजों का भी बोध करवा रहे होते हैं और ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि मोस्टली दो नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हैं और एक ही यूनिट, एक ही इकाई का बोध करवा रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगी। ओके, ये सारे हैं जो एक या एक ही इकाई का बोध करवाते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना रूल नंबर 4। अब देखिए 5 नंबर रूल कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप इसका। देखिए अब हम चलते हैं इसके रूल नंबर 5 की तरफ। 5वां रूल क्या कह रहा है कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, दो नाउन हैं वो एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों नाउन से पहले कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है तो वर्ब प्लूरल आएगी। तो इसको ध्यान से समझ लेना कि दो नाउन हैं, दोनों से पहले कोई आर्टिकल, ए अंदा में से कोई एक। ओके, या तो कोई आर्टिकल आ रहा है या पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? योर, हिज, हिम, जो पोजेशन बताते हैं ना, प्रोनाउन का वो रूप है जो किसी चीज पर पोजेशन बताते हैं, माई, योर, हिज। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, सेकंड फॉर्म होती है प्रोनाउन की। तो ये दोनों आ रहे हैं, दोनों से पहले आ रहे हैं तो वो प्लूरल माना जाएगा और अगर एक से पहले आ रहे हैं तो वो सिंगुलर माना जाएगा। ये रूल क्लियर होगा आपको एग्जांपल देखने से। रूल क्या है कि दो नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों से पहले कोई ना कोई, प्रत्येक से पहले कोई ना कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है तो वर्ब प्लूरल होगी। देखो कैसे, पहला सेंटेंस देखो आप ध्यान से, ए पोएट एंड नॉवलिस्ट वॉज अवॉर्डेड। अ पोएट एंड नॉवलिस्ट वॉज अवॉर्डेड, यहां पर वॉज लगाया है, ये वॉज सही है क्योंकि पोएट और नॉवलिस्ट दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है क्योंकि आर्टिकल इससे पहले आया है। इसका मतलब है ए पोएट एंड नॉवलिस्ट, जो पोएट था वो ही नॉवलिस्ट था। पोएट और उपन्यासकार एक ही बंदा है क्योंकि आर्टिकल एक नाउन से पहले ही आया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ही बंदा है तो सिंगुलर आएगी। मैंने कहा कि प्रत्येक नाउन से पहले कोई आर्टिकल आए, ए पोएट एंड ए नॉवलिस्ट, ध्यान से देखो, ए पोएट एंड ए नॉवलिस्ट, तो दोनों से पहले ए आ रहा है, इसका मतलब ये दो अलग अलग बंदे हैं। ठीक है, दोनों से पहले आर्टिकल आ रहा है तो क्या आएगा? वर अवॉर्डेड। बात समझ आ गई? तो एक से पहले आ रहा है तो वो सिंगुलर है, दोनों से पहले आ रहा है तो वो प्लूरल है। ये था आर्टिकल। नेक्स्ट देखिए, माई अंकल एंड गार्जियन इज कमिंग टूडे। मेरा अंकल और संरक्षक, मुझे पालने वाला है जो संरक्षक है, वो आज आ रहा है। तो यहां पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है माई, एक बार ही लगा है, फर्स्ट नाउन से पहले लगा है, सेकंड से पहले नहीं लगा है, इसका मतलब एक ही बंदा है दोनों। माई अंकल एंड गार्जियन, मेरा अंकल और संरक्षक एक ही पर्सन है, इसलिए यहां क्या आया है? इज आया है। कंफ्यूज मत हो जाना, ये ध्यान से देख लेना कि दो नाउन से पहले अगर आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव एक है तो वो सिंगुलर है और अगर दो अलग अलग हैं, दोनों के लिए अलग अलग है तो वो प्लूरल है। माई अंकल एंड गार्जियन इज कमिंग टुडे, तो ये सिंगुलर है, इज सही है। माई अंकल एंड माई गार्जियन दो हो गए, दो नाउन हो गए तो ये प्लूरल है, तो इसलिए आर लगा दिया, ये सही हो गया। ओके, क्लियर है? ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको कि दो अलग अलग आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगे हैं तो वो प्लूरल है, एक ही लगा है तो सिंगुलर है। इन 4 एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट क्या होता है? समबडी, एवरीबडी, ईच, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, नथिंग, एवरी और एनीथिंग। ये अननोन से सब्जेक्ट हैं, कोई एक पर्सन है करने वाला, हमें नहीं पता कौन है या कोई नहीं है। ठीक है, ये सारे सिंगुलर हैं।
अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इनमें से कोई भी एक हो तो उसकी वर्ब सिंगुलर ही आएगी। ओके, ये सारे देख लो, जितने भी ये लिखे हुए हैं वर्ड्स, somebody, everybody, each, nobody, anybody, everyone, nothing, every, anything, कुछ भी लिखा हुआ है इनमें से सब्जेक्ट के रूप में तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ओके, नथिंग इज रिमेन लेफ्ट टू टेल यू, कुछ भी बाकी नहीं बचा तुझे बताने के लिए, तो नथिंग इज, क्योंकि सब्जेक्ट नथिंग है, वर्ब सिंगुलर आएगी। नोबडी नोज अबाउट फ्यूचर, किसी को भविष्य का नहीं पता है, नोबडी, ये भी सब्जेक्ट इनमें से एक है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए उसके साथ एस लगाते हैं। तो 5th और 6th रूल समझ आ गया आपको, इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट रूल करते हैं अपने, चलिए अब देखते हैं हम इसका रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 देखिए, ये कुछ वर्ड्स याद कर लीजिए। अगर सेंटेंस इन वर्ड से शुरू हो रहा है तो प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब लगती है। देखो, वन ऑफ द, नन ऑफ द, ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, इसके शुरू में देखो ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं शुरू वाले, ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंगुलर के लिए आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ऑफ द लगा हुआ है, ठीक है, सिंगुलर के बाद ऑफ द लगा हुआ है तो प्लूरल नाउन होने के बावजूद भी वर्ब सिंगुलर आएगी। देखो अपनी गलती क्या करते हैं, अपनी गलती ये करते हैं कि हम सिर्फ ये खाली जगह जो है, ये स्पेस है, खाली स्थान से पहले हम ये देखते हैं कि नाउन क्या है, पढ़ते नहीं है सेंटेंस को। मोस्ट ऑफ अस यही करते हैं कि खाली स्थान से पहले देखा क्या लिखा है, बॉयज प्लूरल है तो आर लगा दिया, वर लगा दिया, इसको देखकर लगाते हैं। बुक्स देखा तो उसको देखकर ये लगा दिया। ठीक है, तो जल्दबाजी में ये गलती हो जाती है कि फटाफट पढ़कर बॉयज के साथ वर आएगा, बुक्स के साथ आर आएगा, इस तरीके से लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमने रूल पढ़ना है कि वन ऑफ द, नन ऑफ द, ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, इनके बाद जो नाउन आएगा वो तो होना चाहिए प्लूरल और वर्ब आएगी सिंगुलर, यानी कि प्लूरल नाउन के साथ भी वर्ब सिंगुलर आएगी, क्योंकि सेंटेंस का मतलब है वन ऑफ द बॉयज वॉज एब्सेंट। जितने भी लड़के थे ना उनमें से कोई एक एब्सेंट था। ओके, सारे नहीं थे, वन ऑफ द बॉयज, बॉयज बहुत सारे हैं, उनमें से एक एब्सेंट था। तो वन ऑफ द प्लूरल नाउन के बाद भी सिंगुलर वर्ब आएगी। समझ आ गया ये रूल। नेक्स्ट देखिए, ईच ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं वहां लाइब्रेरी में, कोई मर्जी उठा लो, हर बुक इंटरेस्टिंग है, मतलब हर एक बुक इंटरेस्टिंग है। ईच ऑफ द बुक्स, जितनी भी किताबें उनमें से हर एक, प्रत्येक, ठीक है, एक एक बुक उठा के देख लो, हर एक बुक क्या है, इंटरेस्टिंग है, तो यहां सिंगुलर आएगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ईच ऑफ द से स्टार्ट हो रहा है तो प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 8, ये हमारा रूल नंबर 8, ऑल ऑफ द, बोथ ऑफ द, सम ऑफ द, मैनी ऑफ द, अ फ्यू ऑफ द। देखो ये शुरू वाले प्लूरल को इंडिकेट कर रहे हैं, शुरू वाले प्लूरल को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सारे प्लूरल के लिए आते हैं, तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो तो फिक्स है कि प्लूरल ही आएगा, ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर वन, नन, ईच, एवरी सिंगुलर दिए हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देना, प्लूरल दिए हुए हैं तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा देना। ठीक है, कुछ हैं जहां ऑफ द के बाद सिंगुलर नाउन भी आता है, वो आगे रूल करेंगे अपने। ठीक है, अब देखिए ऑल ऑफ द, बोथ ऑफ द, सम ऑफ द, मैनी ऑफ द, अ फ्यू ऑफ द, इनके बाद प्लूरल ही नाउन आता है और प्लूरल ही वर्ब आएगी, दोनों चीजें प्लूरल आएंगी। देखो कैसे, बोथ ऑफ द बॉयज आर इंटेलिजेंट, दो लड़के हैं, दोनों के दोनों इंटेलिजेंट है, यहां बात दोनों की हो रही है, तो बोथ ऑफ द बॉयज आर इंटेलिजेंट। ठीक है, सम ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग, किताबें पढ़ी हैं बहुत सारी, उसमें से कुछ किताबें ऐसी हैं, कोई 10, 20, 50 कुछ किताबें ऐसी हैं जो इंटरेस्टिंग है तो एक से ज्यादा, मोर देन वन है ना, तो एक से ज्यादा है तो प्लूरल ही माना जाएगा, तो ये प्लूरल है। ठीक है, तो ये दो रूल समझ आ गए होंगे। आज की क्लास में हमने 8 रूल किए हैं, अभी और रूल पढ़े, इसके एक क्लास और लगेगी, एक क्लास में आपको ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।